हेलो एवरीवन, सो दिस इज डे 2 ऑफ बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइलिंग कोर्स। सो जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कौन कौन से बेसिक टूल्स एंड प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपको बाय करने इंपॉर्टेंट हैं स्टार्टिंग की जर्नी के लिए। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे प्रॉपर सेक्शन निकालना चाहिए हेयर स्टाइलिंग के लिए, कौन से सेक्शन को क्या कहते हैं एंड कौन से सेक्शन की मेजरमेंट आपको कितना रखना होता है, वो सब मैं आज आपको बताऊंगी। सो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। एंड इफ यू हैवंट वॉच दी फर्स्ट डे वन वीडियो, तो आप जाइए देखिए, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा बेसिक टूल्स की नॉलेज के लिए एंड स्टार्टिंग के लिए आपको किन प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। उस वीडियो में वो सब कुछ मैंने आपको बताया। आई होप आप लोगों को अच्छे से विजिबल हो रहा हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने हेयर्स को अच्छे से डिटैंगल करना है। सबसे पहले हम सेक्शन निकालते हैं फ्रंट का सेक्शन। अगर आप कोई भी हेयर स्टाइलिंग बना रहे हो एंड फ्रंट के लिए अगर आपको मिडिल पार्टीशन या साइड पार्टीशन जो भी आपको चाहिए हो, उसके लिए सेम मेथड रहता है कि आपको ईयर टू ईयर सेक्शन निकालना होता है। मतलब होता है हमारे ईयर के अपर, ये जो हमारा ईयर होता है इसके यहाँ से अपर साइड से आपको ईयर टू ईयर सेक्शन लेना होता है एकदम स्ट्रेट। अगर आपको सेक्शन अपना कम लेना है तो आप आगे से भी ले सकते हैं। आपको अपनी हेयर स्टाइलिंग के अकॉर्डिंग अपना सेक्शन रखना होता है, बट इट शुड बी बैलेंस फ्रॉम बोथ साइड। मैंने ईयर टू लेफ्ट साइड को तो सेक्शन निकाल दिया, बट अगर मुझे ईयर टू राइट साइड को सेक्शन निकालना है तो कंफ्यूजन होती है कि कैसे हम उसको बैलेंस करें। तो उसका एक मेथड है। अब यहाँ पे यहाँ से मैंने सेक्शन निकाला, सेम अपनी टेल को रखूंगी एंड स्ट्रेट मैं सेक्शन अपना निकाल दूंगी। अगर कुछ भी हेयर बैलेंस नहीं होता है तो वो आप बाद में ठीक कर सकते हैं हमारे पफ एरिया की। एंड उसका सेक्शन इक्वल निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप इक्वली सेक्शन नहीं निकालेंगे तो पफ का बैलेंस नहीं बनेगा। सो इसके लिए एक टेक्निक है। आप अपनी 3 फिंगर्स लीजिए एंड 3 फिंगर्स को अपनी ईयर से लेकर रखिए, 1 2 3, एंड थर्ड वाले फिंगर के ऊपर के साइड से आप यहाँ से अपना सेक्शन लेंगे एंड वो होता है हमारा सी सेक्शन। आपने हाफ तक लिया, अगर आपका फुल तक नहीं जाता है टेल तो हाफ तक लो। मैंने हाफ सेक्शन ले लिया है एंड सेम यही गाइडलाइन फॉलो करते हुए मैं एंड तक जाऊंगी। सी, ये हमारा सी सेक्शन होता है। जनरली क्या होता है कि अगर हम अपने पफ के एरिया को बहुत ज़्यादा लेंगे तो हमारा पफ बहुत ज़्यादा ब्रॉड बनेगा, जिससे कि जब हम अपना फ्रंट का स्टाइलिंग बनाएंगे एंड वो जब बैक पे टक होगा तो फेस दोनों साइड से फ्रंट से अगर हम देखेंगे तो एकदम बैलेंस नहीं रहेगा एंड वो बहुत ज़्यादा फ्लफी लगेगा। सो इसलिए हम अपने क्राउन एरिया को 3 फिंगर का गैप रख के क्राउन एरिया का सेक्शन निकालते हैं। एंड आप चाहो तो आप कम भी ले सकते हो अपने हेयर स्टाइलिंग के अकॉर्डिंग। टक करेंगे तो आपके जो सेक्शन है वो क्लाइंट के फेस पे नहीं आना चाहिए, साइड में आना चाहिए। तो अब हम आते हैं अपने बैक के सेक्शन पर। ये होता है हमारा वर्टिकल सेक्शन। बहुत से लोग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको वो हॉरिजॉन्टल कहते हैं एंड हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल कहते हैं। सो हॉरिजॉन्टल सेक्शन हमारा है ये। बहुत से लोग जो कन्फ्यूजन हो जाते हैं वो हॉरिजॉन्टल को कह देते हैं वर्टिकल एंड वर्टिकल को वो हॉरिजॉन्टल कह देते हैं। एंड ये हमारा होता है डायगोनल सेक्शन। डायगोनल सेक्शन जो होता है वो हमारा स्ट्रेट नहीं जाता, वो हमारा पर टिल्टेड में जाता है, लाइक दिस। वी सेक्शन जो है वो डायगोनल की हेल्प से ही आप वी सेक्शन निकाल सकते हो। दिस इज योर वी सेक्शन। निकालेंगे बॉक्स सेक्शन। जो बॉक्स सेक्शन होता है वो आपके आईब्रो के आर्क से निकलता है। मतलब आपको उसको ही एक मेजर करके आपको निकालना होता है अपनी आर्क के अकॉर्डिंग। आपको बॉक्स सेक्शन लेना है। इसको अपनी आर्क के थ्रू से इसलिए हम बॉक्स सेक्शन निकालते हैं क्योंकि हमें एक गाइडलाइन मिल जाती है इक्वली सेक्शन को निकालने के लिए बहुत साइड से। तो ये सारे सेक्शंस होते हैं जो हमारे हेयर स्टाइलिंग के अंदर यूज होते हैं। मैं अगेन आपको बताती हूँ। फर्स्ट जो हमारा सेक्शन था वो था हमारा ईयर टू ईयर सेक्शन। सेकेंड था हमारा क्राउन सेक्शन जो हमें 3 फिंगर का गैप रख निकालना होता है। थर्ड था हमारा वर्टिकल सेक्शन जो हम बैक साइड से लिया था। फोर्थ है हमारा हॉरिजॉन्टल सेक्शन। फिफ्थ है हमारा डायगोनल सेक्शन। सिक्स्थ है हमारा वी सेक्शन एंड सेवन है हमारा बॉक्स सेक्शन। सो ये सारे 7 सेक्शंस होते हैं जो हमारे हेयर स्टाइलिंग के अंदर यूज होते हैं। एंड
आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि इन सब सेक्शंस को कैसे हमें यूज करना है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं आपको बहुत सजेशन दूंगी, आप चाहो तो अपनी एक नोटबुक भी बना सकते हो जिसके अंदर आप ये सारी चीजें नोट कर सकते हो, ताकि फ्यूचर में अगर कभी आपको रीड करना पड़े तो आप अगेन उसको नोटबुक से रीड कर सकते हैं। थैंक यू। राधे राधे।